आज हम धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। आज हम उन्हें याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? एक ऐसे व्यक्ति जिनकी 25 साल में रांची जेल में मौत हो गई, पर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ी, उन्होंने आर्थिक शोषण का विरोध की लड़ाई लड़ी, उन्होंने बंधुआ मजदूर की लड़ाई लड़ी। इतनी कम उम्र में उन्होंने समाज सेवा में अपने पूरे देश में नाम कमाया। आज हम उन्हें याद करते हैं और हमें भी कुछ संकल्प लेना पड़ेगा कि अभी ये कह रहे थे कि 1 करोड़ 50 लाख आबादी है। 1 करोड़ 50 लाख नहीं है, 1 करोड़ 65 लाख है हमारे आदिवासियों की आबादी मध्य प्रदेश में। और इनके अधिकारों के लिए जिनको लड़ना पड़ता है, 1 करोड़ 65 लाख लोगों को लड़ना पड़ता है। आपने अभी राम गरीब जी की बात सुनी, कौशल्या जी की बात सुनी। आज हमारे प्रदेश में सबसे पिछड़ा अगर समाज है तो आदिवासी समाज है, और यही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे 1 करोड़ 65 लाख हमारे गोंड होए, भील होए, भिलाला होए, कोरकू होए, अन्य होए, आज सबसे पिछड़ी हुई जाति हमारे आदिवासी समाज है। मुझे तो चिंता उस बात की है, हमारे गरीबदास जी जो बुजुर्ग हैं और भी जो बुजुर्ग बैठे हैं, आपने तो अपना जीवन काट लिया, पर आज जो आदिवासी नौजवान है, जो प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, जो देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उसका भविष्य अंधेरे में है, कोई मौका नहीं। अभी शिवराज जी की बात कर रहे थे, कह रहे थे झूठ बोलते हैं। भाई वो तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। झूठ क्या बोलते हैं? झूठ भी उनसे शर्म करता है। ये 18 साल बाद शिवराज सिंह ने कहा कि मैं आज बिरसा मुंडा जयंती मनाऊंगा। ये कैसी जयंती है? आप ठेकेदार को कह देते हैं तंबू लगा दो, ठेकेदार को कह देते हैं कुर्सी लगा दो, और प्रशासनिक ठेकेदार को कह देते हैं भाई भीड़ भी ले आना, आपके नाम पर इतने बस लिखे हुए। हर जिले से ये पकड़ पकड़ के ला रहे हैं लोग। ये क्या आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं? ये क्या हमारे प्रदेश के हर जात के लोगों का क्या ये सम्मान कर रहे हैं? प्रशासनिक कार्यक्रम करो, प्रशासनिक और ठेकेदारों के माध्यम से आप प्रशासनिक ठेकेदारों से भीड़ जमा करो। ये इनकी सोच है कि कैसे हम गुमराह करें, कैसे हम ध्यान मोड़ें, और हमारे जो इतने प्रसिद्ध नेता हैं आदिवासी समाज के, हमारा टंटो भील जी, राजा शंकर शाह जी, हमारी रानी दुर्गावती जी, गज्जन सिंह कोरकू जी, भीमा नायक जी, संग्राम शाह जी, जंगगढ़ सिंह जी, बिरसा गौंड जी, इनके बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि इनको हम कैसे सम्मानित करें, इनको हम कैसे सम्मानित करें कि इन्होंने भी आदिवासी समाज में एक नई जागरूकता पैदा करी। उस समय जब आदिवासी समाज में कोई जागरूकता नहीं थी, उनका योगदान था कि आदिवासी समाज में ये नई जागरूकता हुई। और यही चुनौती हमारे सामने है कि नई पीढ़ी, नई आदिवासी पीढ़ी का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। अगर नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा तो क्या हमारा ये कार्यक्रम से क्या सुरक्षित हो सकता है? हम तो संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम आदिवासी समाज को देंगे। ये कोई लिहाज नहीं है, ये उनका अधिकार है। तो आज ज्यादा ना कहते हुए मैं तो आज आपको शुभकामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम बिरसा मुंडा, आबा बिरसा मुंडा जी को याद करें, उनके नाम को केवल याद न रखें कि 25 साल की उम्र में उनका इतना योगदान, ये हमें पहचाना है। और
हमारे परिवार का एक सदस्य, एक बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा। संजय यादव जी हमारे विधायक, उसका बच्चा यहाँ नहीं रहा। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मेरा आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले तो हम नारा देंगे कि आबा बिरसा मुंडा जी के, और उसके बाद हम 1 मिनट श्रद्धांजलि उस परिवार को देंगे जिनका बच्चा नहीं रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उनको भी याद करते हैं। तो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, मुझे याद है जमुना देवी जी, हमारे शिव भानु सोलंकी जी, जब कोई नहीं सोचता था ये हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, हमारे मंडला के बसंतराव उइके जी, दलबीर सिंह जी, आज उन्हें भी हम याद करते हैं। अब 1 मिनट का मौन रखते हुए मुझे छिंदवाड़ा में कार्यक्रम है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे छिंदवाड़ा निकल जाना है, पर आप सब कृपा करके यहाँ बैठे रहिएगा। हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, भूरिया जी, सब आपको संबोधित करेंगे और आज श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन उस बच्चे और उस परिवार के प्रति 1 मिनट का मौन रखेंगे।